परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और जिस विषय पर मैं बोलना चाहता हूँ वो है जीवन का आधार यानी कि बाइबल। और वाई शुड आई बिलीव द बाइबल, मैं बाइबल पर क्यों विश्वास करूं और हमें ये जानना क्यों जरूरी है कि हम बाइबल पर विश्वास करें और ये कितना एक्यूरेट है। और एक विश्वासी होने के नाते हम दुनिया की सारी बातों को हम बाइबल की दृष्टि से ही देखें। और आज मैं जो बताने जा रहा हूं आपको वो है परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल है, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित है, वो जीवित वचन है। और जब तक हम ये न जान लें कि ये जो बाइबल है ये एक्यूरेट है, ये सही मतलब सही है, तब तक ना ही हम इस वचन पर विश्वास कर पाएंगे, न ही ये वचन हमारे जीवन में कुछ काम करेगा, और ना ही हम उत्पत्ति से लेकर अब तक या आने वाले दिनों की घटनाओं पर कोई तरह का विश्वास कर पाएंगे। तो फिर ये बाइबल अपने बारे में, खुद के बारे में क्या कहता है? और बाइबल के बारे में ज्यादातर लोग तो कहते हैं कि बाइबल ये बहुत महान है, ये अद्भुत है और ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो विश्वास पूरी तरह से नहीं कर पाते और विश्वास नहीं करने की वजह से वो नाश हो जाते हैं। अगर मैं आपको बाइबल की जो किताब है, पहली किताब उत्पत्ति जो किताब है जेनेसिस, उसका तीसरे अध्याय की अगर मैं ले चलूं, तीसरा अध्याय जो है, ऐसा समझ लीजिए कि वो सब कुछ वही है, सब कुछ वहीं से ही शुरू हुआ है। वो कैसे? उत्पत्ति 3 का 1 कहता है कि परमेश्वर ने जितने भी बनैले पशु बनाए थे उन सब में सबसे धूर्त सर्प यानी शैतान जो है वो हव्वा के पास जाता है, स्त्री से पूछा, आस्क्ड, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? इतना ही बोला, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना? शैतान ने एक ही सवाल पूछा कि क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा? ये क्या था? ये शैतान का परमेश्वर के वचन पर सीधा सीधा अटैक और सीधा सीधा आक्रमण करने का योजना था। शैतान ने उस अदन वाटिका को नाश नहीं किया, शैतान ने उनको नाश नहीं किया, शैतान ने उनके फलों को, पेड़ों को, किसी को नाश नहीं किया। शैतान ने अटैक किया तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर। ये परमेश्वर का वचन जो हम जान लेते हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये वचन को जो हम अंदर रखते हैं तो ये वचन कार्य करता है। ये सामर्थी वचन है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं। शैतान सिर्फ वही चुराने आता है क्योंकि उसको भी मालूम है कि ये कितना एक्यूरेट बाइबल है, ये वचन कितना सही है। और उत्पत्ति 2 के 17 में परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था, कमांड किया था, क्या कहा था? पर सब कुछ करना, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन, मैं तो बोलता हूं जिस क्षण, दैट मोमेंट ओनली तू वो फल को खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा पक्का तेरी मृत्यु है। लेकिन शैतान वचन से ही बात करता है। शैतान उत्पत्ति के 3 के 4 में कहता है, हव्वा को कहता है, तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर ने कहा तुम अवश्य मरोगे। शैतान बोलता है तुम नहीं मरोगे। उसी वचन का उसने इस्तेमाल किया। और वही डर था पौलुस को भी
कि बाइबल में हम जब दूसरी कुरिन्थी की किताब पत्री उसके 11 के 3 में जब देखते हैं तो पौलुस कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप यानी वो शैतान ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। और शैतान आज भी वो ही कर रहा है। शैतान का सबसे बड़ा काम है परमेश्वर की सच्चाई यानी वचन यानी बाइबल से सबको दूर रखना, उस वचन की वैल्यू को खत्म कर देना। हो सकता शायद आप मसीही हो, विश्वासी हो सकता है आपने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया हो सकता है कि आप सुसमाचार में विश्वास करते हो, शायद मृत्यु के बाद स्वर्ग में भी जाएंगे और पापों की माफी तो प्रभु यीशु ने हमें दे ही दी है, शायद यीशु को हमने अपना प्रभु भी मान लिया हो। फिर भी यदि कोई भी परमेश्वर के सामर्थ्य या जीवित वचन में विश्वास नहीं करते हैं तो शैतान 100% हमारे विरोध में आकर हमारी रुकावट बनकर सही रास्ते से हमें भटका सकता है। वही शैतान जिसने आदम और हव्वा को बहकाया, उनको भटकाया। इसलिए हम सभी ये जाने कि बाइबल एकदम सही, परफेक्ट, एक्यूरेट परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित वचन है। और ध्यान दे इस बात पे कि ये कोई किताब नहीं है जो मनुष्यों ने परमेश्वर के बारे में अपनी समझ से लिख दिया। वो किताब नहीं है ये कि मनुष्यों ने परमेश्वर के बारे में अपनी समझ से जो आया वो लिख दिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। परंतु बाइबल परमेश्वर का वो जीवित वचन है जो परमेश्वर ने खुद अपने बारे में लिखने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा दिया मनुष्यों को। अब सवाल यह है कि बाइबल फिर से अपने बारे में क्या बताता है। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय के 16 और 17 में 16 में यह कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। दूसरा पत्रस के पत्री उसका 1 का पहला अध्याय का 20 और 21 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी भी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते थे। कई लोग हैं जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु तो मान लिया, लेकिन वास्तविकता में कई बार वो इस सच्चे वचन से चूक जाते हैं। कई बार वो कहते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, ओह आई लव गॉड, नॉट बैड, परंतु वचन तो परमेश्वर है और परमेश्वर वचन है, तो वचन से हम प्यार नहीं कर पाते। कई बार तो कुछ लोग कहते हैं हाँ पूरा हमें बाइबल में तो पूरा विश्वास है, पूरा बाइबल विश्वास है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि कैसे कर ली, वो थोड़ा विश्वास में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स द एक्यूरेसी when we know that this is the accurate word of God, this is the powerful word of God, this is the living word of God। ये जीवित वचन है, सच्चा वचन है परमेश्वर का, और शैतान इसको ना चुराने पाए, क्योंकि ये वचन सुनने से ही हमारा जीवन बनता है। इसलिए रोमियो की पत्री 10 का 17 अंत में कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हो गया विश्वास? और भी बहुत सारी बातें आने वाले समय में प्रभु ने मौका दिया तो और बताएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीषित करे।
हालेलुया। धन्यवाद जीवित पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं इन क्षणों में जब हम आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर। प्रभु, जब हम कुछ गीतों को गाना चाहते हैं खुदा, प्रभु होने पाए कि यह आराधना तुझे स्वीकार हो परमेश्वर, होने पाए कि यहाँ पर एक स्तुति रूपी सिंहासन बन जाए खुदा। प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु हम यहाँ पर गीत गाना चाहते हैं, अपना सब कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि आप ही श्रेष्ठ है परमेश्वर। आप ही सारी महिमा और सारे आदर के योग्य है खुदा। प्रभु अगर हम अपने जीवन को देखें, प्रभु हर एक दिन, हर एक लम्हा हम ये गवाही दे सकते हैं कि आप योग्य हैं, और क्योंकि आप योग्य हैं इसलिए हम विजयी हैं परमेश्वर। आप में हम विजयी हैं खुदावन, इसलिए आपके नाम को यहाँ पर ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। आइए हम सब उस महान परमेश्वर की आराधना में लग जाएं, उस महान परमेश्वर की आराधना में तैयार करें खुद को तैयार करें कि हम उसके सामने अपने आप को प्रस्तुत करें। हालेलुया। क्यों ना इस गीत को गाएं जो कि कहता है कि योग्य तू है, योग्य मेरी समझ से परे। मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि तेरी महिमा कितनी है और कैसी है परमेश्वर, इन आंखों से तो नहीं लगा सकता खुदा। मैं कहना चाहता हूं कि तू योग्य है खुदा, मेरे जीवन में तू योग्य है हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर। हालेलुया। मुझे
प्रशंसा तेरे नाम की, करे प्रशंसा गाए स्तुति, करे प्रशंसा तेरे नाम की। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। आप प्रभु, आपकी सारी स्तुति के योग्य हैं प्रभु। इन कानों ने सुना था प्रभु, हमने अब चखा भी है कि परमेश्वर की आप योग्य हैं खुदावन। प्रभु हम कहना चाहते हैं कि आप महान हैं खुदा, आपका नाम सबसे महान है परमेश्वर। क्यों ना हम सब मिलकर ये गीत गाएं कि हमारा खुदा कितना महान है। मेरा खुदा है महान, होगा संग मेरे, वो है महान, सब देखेंगे उसे, वो है कैसा महान। मेरा खुदा है महान, होगा संग मेरे, वो है महान, सब देखेंगे उसे, वो है कैसा महान। बादशाहों सा जलवा और लिबास है महिमा, खुश हो सारा जहां, खुश हो सारा जहां। रोशनी में जो लिपटा और अंधेरा है छिपता, सुनकर जिसकी आवाज अंधेरा कांपता। मेरा खुदा है महान, होगा संग मेरे, वो है महान, सब देखेंगे
देखेंगे उसे, वो है कैसा महान मेरा खुदा, मेरा खुदा है महान, होगा संग मेरे, वो है महान, सब देखेंगे उसे, वो है कैसा महान। हाँ प्रभु, how great is your name, O Lord Jesus, how great are you Lord। आप युगों से कायम हैं परमेश्वर, वक्त आपके हाथों में है परमेश्वर। हालेलुया, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको रोक पाए खुदाबंद। इस सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में और कुछ नहीं जो आपके विरुद्ध, आपके नाम के विरुद्ध खड़ा हो पाए परमेश्वर। प्रभु उसी नाम को हम आज पुकारते हैं, उसी नाम की हम आराधना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, आपका जो नाम जो हमें क्षमा देता है, आपका वो नाम जो हमें कृपा देता है परमेश्वर, हर दिन में हमें जीत देता है खुदावंद, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम खुदा। उसी नाम को हम आज पुकारते हैं, उसी नाम की हम आराधना करते हैं परमेश्वर। विश्वास के हर योद्धा ने आपके नाम में विजय पाई, आपके नाम में वो आगे बढ़े परमेश्वर। हम भी आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं खुदा। हालेलुया, क्यों ना उस नाम की आराधना करें जिस नाम में जिंदगी है, जिस नाम में बंदगी है, वो जो सुंदर सुंदर नाम है। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। हो जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की
नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। तेरी जय हो सदा परमेश्वर, तेरी जय हो सदा परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद जीवित पिता कि हम कुछ गीतों को गा सके परमेश्वर, आपकी आराधना कर से खुदावन प्रभु। इससे धन्य और क्या है खुदा कि हम आपके चरणों में कुछ लम्हे बिता सके हैं परमेश्वर प्रभु। होने पाए ये सारे गीत जो हमने गाए, हमारी आराधना आपको कबूल हो खुदावन प्रभु। हम आने वाले वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आने वाले जो प्रचारक है हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक वचन जो बोला जाता है प्रभु एक बीज के समान हमारे मनों में गिरने पाए परमेश्वर, एक बीज के समान प्रभु वो फल लाए 100 गुना परमेश्वर। हालेलुया। ऐसा अनुग्रह, ऐसी आशीष तुझसे मांगते हैं खुदावन। ये छोटी सी विनती आपके मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस कलीसिया 9 अगस्त 2020 की आराधना सभा में आपका स्वागत है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो गया भैया, वापस आप वहीं पर पहुंच गए, ग्रेस सेंट्रल से क्यों नहीं बोल रहे हैं। हम वहीं से बोलना चाहते थे लेकिन बारिश की वजह से प्लान्स थोड़े बदलने पड़े। प्रभु ने चाहा तो अगले हफ्ते हम ग्रेस सेंट्रल से बोलेंगे। हम जल्द से जल्द ग्रेस सेंट्रल में आप सबके साथ संगति करना चाहते हैं और प्रभु के समय की राह देख रहे हैं। आशा रखता हूं कि आप जहां कहीं भी है प्रभु में खुश है और प्रभु के साथ एक गहरे रिश्ते में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे और उसमें बनते जा रहे। आत्मिक हीरो के एक सिलसिले को हम पिछले 7 हफ्तों से देख रहे हैं और कई सारे आत्मिक हीरो के जीवनों को थोड़े गौर से देखने का मौका मिला। मेरे लिए बहुत सारी चीजें सीखने का एक समय था और मैं आशा रखता हूं कि आपके लिए भी ऐसा ही था। आशा रखता हूं कि कुछ लोगों की कहानियां सुनते सुनते आपको ऐसा लगा होगा कि यार ये बिल्कुल मेरी कहानी है, और केवल सुनकर आप इसको भूल मत जाइएगा, उसमें से कुछ सीख लेकर अपने जीवन में बदलाव लाइएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम उसको लागू करते हैं ना तो हमारे जीवन में वो बदलाव लेकर आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। उसकी इच्छा के तरफ प्रभु हमारे लिए जो चाहता है उसके तरफ हमें धकेलता है। प्रभु हमें जैसा बनाना चाहता है वैसा बनने के लिए वो एक औजार की तरह, टूल की तरह इस्तेमाल होता है और हमें बदलता है। पिछले हफ्ते हमने 2 हफ्तों में हमने 4 अलग अलग ऐसे पात्रों के विषय में सुना जो इब्रानी 11 की सूचिका में होने नहीं चाहिए थे। यानी उनके जीवन में ऐसी कई सारी बातें थी जिनसे हमें लगता था कि यार ये कैसे आ गए, लेकिन हमने देखा कि वो क्यों आए और कैसे आए। आज एक ऐसे पात्र के विषय में बोलने जा रहा हूं जिसका इब्रानी 11 में ज्यादा वर्णन नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इब्रानी 11 में उसका वर्णन ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि यीशु मसीह के बाद अगर बाइबल में किसी का वर्णन सबसे ज्यादा है तो वो हमारे आज के इस हीरो का, इस पात्र का है। वो बहुत जाना माना है, छोटे बच्चे भी उसके बारे में जानते हैं। मैं तो सोचता हूं कि शायद जब बाइबल सीखने लगते तो पहले शायद इसकी कहानी ही सुनते होंगे। और मैं कहूं, एक कन्फेशन करूं तो शायद ये बाइबल का, यीशु मसीह के बाद ये बाइबल का मेरा सबसे प्रिय पात्र है, मेरा सबसे फेवरेट पात्र है। और इसकी कहानी की अलग अलग बातें आप सुनोगे तो आप पहचान लोगे, आप समझ जाओगे कि क्यों पास्टर जियो का फेवरेट पात्र ये है। तो कौन है ये है हमारा आज का हीरो नंबर 16, दाऊद या डेविड। डेविड यशायाह के घराने का सबसे छोटा पुत्र था। वो राहाब का ग्रेट ग्रैंडसन, परपोता था। और ये इब्रानी 11 के अंदर की सूचिका में इजराइल का एकमात्र राजा है। न्यायियों के विषय में हमने सुना, लेकिन राजाओं के सूचिका में केवल दाऊद का नाम है। और इसलिए मुझे लगा कि हमारे इस स्पिरिचुअल हीरोज की सीरीज में एक राजा तो आना ही चाहिए। और इसलिए मैंने सोचा कि
दाऊद के विषय में बोलूंगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक मैंने सोचा था कि नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अच्छा किया कि मैं दाऊद के विषय में बोल रहा हूं। दाऊद एक मल्टी स्किल्ड व्यक्ति था, बहुत सारे टोपी पहनता था, मैन विथ डिफरेंट हैट्स, सेवरल हैट्स। उसकी इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ कहा जा सकता है। वो एक गीतकार था, वो एक लेखक था, वो एक संगीतकार था, म्यूजिशियन था, और इतना अच्छा था कि वो जब संगीत बनाता तो दुष्ट आत्माएं भाग जाती। वो एक अच्छा हंटर था, क्योंकि अपने भेड़ों को बचाने के लिए वो जंगली जानवरों को तक पीछा करके मारकर अपने भेड़ों को छुड़ाता। वो एक अच्छा सिपाही और योद्धा था, क्योंकि उसके विषय में कहा गया है कि शाऊल ने तो 1000 को मारे, लेकिन उसने 10,000 को मारे, दाऊद ने 10,000 को मारे। वो एक बहुत ही अच्छा मित्र था। योनाथान के विषय में कहा गया है कि दाऊद और योनाथान बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। वो एक चैंपियन ट्रेनर था, चैंपियन मेकर था। उसके हाथ में आप लोगों को दे दो तो वो उनको चैंपियन बना देता। और वो एक बहुत ही अनोखा राजा था, उसके जैसा कोई राजा नहीं था। तो यानी बहुत सारी बातें दाऊद के अंदर थी, एक ही व्यक्ति और इतनी सारी चीजें। और शायद मैं समझता हूं कि इसलिए ही उसके विषय में परमेश्वर कहता है कि ये मेरे हृदय के अनुसार का व्यक्ति है। आज उसके जीवन के अंदर से जबकि बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं, मैं अहम 3 बातों को लेकर आपके सामने आना चाहता हूं। 3 चीजें जो मुझे लगी कि दाऊद के जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, मेन पॉइंट्स, वो आपके सामने लेकर आता हूं। पहला पॉइंट है कि he had an extraordinary trust in God। उसका एक अद्भुत भरोसा था परमेश्वर के ऊपर। हम दाऊद के विषय में पहले सामुएल 16वें अध्याय से पढ़ना शुरू करते हैं, और उसके विषय में जब हमारे परिचय किया जाता है तो बताया जाता है कि उसको राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया था, लेकिन केवल उसका अभिषेक हुआ, वो राजा नहीं बन पाया। वापस वो अपने भेड़ों को चराने चला गया। बीच बीच में उसको शाऊल राजा के लिए म्यूजिक बजाने के लिए जाना पड़ता, लेकिन राजा तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ऐसे एक भविष्यवाणी प्राप्त करने के बाद, एक अभिषेक प्राप्त करने के बाद जब वो राजा नहीं बना तो वो कुड़कुड़ाया नहीं। वो जो कोई परिस्थिति में रहता या परमेश्वर ने उसको भेजा, उसमें वो खुश रहता, वो राह देखने के लिए तैयार था। परमेश्वर के समय के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए वो जो कुछ परमेश्वर ने उसको सौंपा था, जो परिस्थिति में उसको रखा था, उसको वो बड़े हंसी खुशी स्वीकार करता, ऐसा मैं देखता हूं। और इसके लिए मैं कि इसका भरोसा कितना असाधारण है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्भुत है, वो दिखाने के लिए उसके जीवन के अंदर से मैं 3 अलग अलग उदाहरणों को आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला कि जब वो चरवाहा बनकर गया तो वहां पर प्रभु ने जहां उसको रखा था, वहां पर वो जो कुछ कर सकता था उसमें वो सबसे उत्तम, एक्सेलेंट, बढ़िया होकर निखर कर उभर कर आया। अब मैं बताता हूं, he became the best sling shooter। जो गोफन या गुलेल जो कहते हैं, उसका इस्तेमाल करने में वो एक एक्सपर्ट बन गया। अब मैं आपको उसका जो बैकग्राउंड है वो मैं बताता हूँ। कई बार मैं जब केरला जाता हूँ तो चारों बाजू पेड़ पौधे होते हैं, जंगल जैसा होता है, तो मैं कभी कभी इन जंगलों में अकेले चले जाता हूँ थोड़ी देर प्रकृति के साथ बैठने के लिए। और वहां पर पेड़ों के बीच में कहीं पर एक पत्थर ढूंढ लेता हूँ और उसके ऊपर मैं शांति से बैठ जाता हूँ। मैं आधा पौना घंटा, 1 घंटा समय निकाल कर जाता हूँ कि उतनी देर में आराम से वहां पर बैठ सकूं। लेकिन 4-5 मिनट बैठ जाने के बाद फिर ऐसा लगता है कि
क्या करें, कितनी देर बैठे इस शांति, इस निशब्दता में। ऐसा लगता है कि क्या करें, और अचानक से तो हाथ में कोई ना कोई डंडा या लाठी या कुछ तो होता ही है, लेकिन फिर आजू बाजू देखने लगते और एक दो पत्थर उठा लेते, और ये पत्थर से कोई ना कोई चीज को निशाना बनाकर फेंकना शुरू करते। तो 5 मिनट बैठने के बाद धीरे धीरे कभी पेड़ को मारा, कभी कोई दूसरे पत्थर को मारा। तो जितनी भी देर फिर हम वहां बैठते हैं, धीरे धीरे पत्थर ढूंढ ढूंढ कर हम टारगेट प्रैक्टिस करते रहते। अब हम तो ज्यादा देर बैठते नहीं, मैं तो बैठता नहीं, इसलिए मैं आधा पौने घंटे की टारगेट प्रैक्टिस करके वापस आ जाता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था कि दाऊद जब भेड़ों को लेकर जाता, कोई नहीं उसके साथ, अकेला अकेला कितनी देर बैठे। तो मैं सोचता हूं कि कभी कभी वो ऐसा पत्थर उठा लेता होगा और वो टारगेट प्रैक्टिस करता होगा और कोशिश करता होगा कि वो अपने टारगेट को हिट करे। अब देखा जाए तो कैसा टाइम पास, कोई स्ट्रेटेजी नहीं था, लेकिन वो टारगेट प्रैक्टिस करता। एक आध बार कोई जानवर भेड़ को पकड़ने आता तो पत्थर राव कर कर वो उसको भगाता, और अगर निशाना चूक जाता तो उसको चुनौती जैसी लगती कि यार अगली बार तो जानवर को लगाना है, तो और प्रैक्टिस करता। और फिर उसने हाथ से डालना बंद कर दिया, गुलेल उठाया, बोले अगर मुझे दूर तक फेंकना है तो मुझे गुलेल से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अपने भेड़ों को चराते वक्त उसके पास और कुछ नहीं था करने के लिए। उस जंगल में वो करता क्या, केवल एक ही चीज था कि ये पत्थराव करे, ये पत्थर फेंक फेंक कर टारगेट प्रैक्टिस करे। बिल्कुल फिजूल का एक एक्टिविटी लगता होगा उसको, लेकिन उसने उसके पीछे अपनी जान लगा दी और इतना अच्छा प्रैक्टिस किया कि वो उसमें एक्सपर्ट बन गया। इतना अच्छा बन गया कि वो कितनी भी दूरी से कोई भी टारगेट को हिट कर लेता। अब मैं आप में से कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो अपने जिंदगी के आगे की ओर देखते तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार मेरी जिंदगी में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है, मैं एक ऐसे जगह पर फंस गया हूं जहां पर मैं जो काम कर रहा हूं वो बिल्कुल फिजूल का काम है, इसका कोई फायदा नहीं है। ये दाऊद जो पत्थर डाल रहा था उसके बराबर का है। लेकिन आप ध्यान रखिए, दाऊद के उस पत्थर डालने वाले क्रिया ने ही उसके जीवन में बदलाव लेकर दिया उसको। उस बात में वो इतना अच्छा हो गया कि जब उसके सामने परमेश्वर मौका लेकर आया तो उसने उस पत्थरबाजी का इस्तेमाल कर कर जो एक बड़ी सेना 40 दिनों तक के चुनौती को सुन सुनकर नहीं कर पाई, उसने टाइम पास में जो सीखा और जिसमें वो अच्छा बन गया था, उसी का इस्तेमाल कर कर वो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। अगर आप जहां कहीं भी हो, वहां पर आप जो कर सकते हो उसमें आप प्रभु पर भरोसा कर कर, उसमें मेहनत करते करते आप खिल उठोगे तो परमेश्वर आपके सामने उस हुनर का इस्तेमाल कर सके ऐसी एक परिस्थिति लेकर आएगा और वो आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू बन सकता है। और दाऊद के जीवन में एक बदलाव आ गया। वो गोलियत को एक ही पत्थर से मार गिराता है और वो एक सूरमा बन जाता है, एक चैंपियन बन जाता है। तो चरवाहा बनकर जब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो उस परिस्थिति में भी उसने प्रभु पर भरोसा रखकर वो जो कर सकता था उसमें वो निखर कर आया। He became the best sling shooter। क्यों? क्योंकि उसको प्रभु पर भरोसा था कि प्रभु ने उसको वहां पर रखा है। अब दूसरी बात सुनिए, he became a very good fighter, very good sling shooter, very good fighter। अब उसने गोलियत को मार गिराया, तो अब क्या वो वापस चरवाहा बन सकता है? क्या वो वापस वहां जाएगा तो इजराइल की सेना उसको वापस चरवाहा बनने देगी? नहीं, उसको जबरन इजराइल की सेना में वापस भर्ती होना पड़ा।
अब वो सेना के अंदर आ गया है, वो एक चैंपियन है। तो चैंपियन है तो क्या वो साधारण सिपाही बनकर रहेगा? क्या इजराइल का चैंपियन एक सेकंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट बनेगा? मैं समझता हूं कि एक मेजर या कर्नल के जैसे एक ओहदे पर उसको इजराइल के सेना के अंदर कम से कम ऐसे एक ओहदे पर उसको रखा होगा। और जब वो एक ऐसे ओहदे पर लड़ रहा है तो क्या उसको लड़ाई सीखना नहीं पड़ेगा? अब दाऊद कह सकता है कि प्रभु, आई डिडंट साइन अप फॉर दिस, मैं कभी भी युद्ध करना नहीं चाहता था, मैं तो खुश था, चरवाहा बनकर खुश था। लेकिन वो समझ गया कि प्रभु ने रास्ता खोला, उसको प्रभु पर भरोसा था कि उसकी जिंदगी में होने वाली हर बात में प्रभु आगे आगे है। तो प्रभु ने उसको गोफन चलाना सिखाया, गुलेल चलाना सिखाया। तो अब प्रभु उसको एक अच्छा सिपाही बनाना चाहता है, तो उसने अपने आप को ट्रेनिंग में व्यस्त किया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। उसको कहाँ लड़ना आता था, लेकिन वो सीखा और वो इतना अच्छा एक सिपाही बन गया कि कुछ ही समय के अंदर वो इजराइल की सेना का सेनापति बन गया, वो कैप्टन बन गया। He became the captain of the host। और इस हद तक कि शाऊल राजा से भी उसका नाम बड़ा हो गया। अब आप एक ऐसे जगह में हो सकते हो जहां पर आप कह सकते हो कि प्रभु, मैं ये जगह पर पहुंचने के लिए कभी भी तुझसे मांगा नहीं, तू जबरन तू मुझे यहाँ पर लेके आया है। तो आप समझ लीजिए, आप जहां चाहते हो ना वहां पर आपको जिंदगी लेकर नहीं जाएगा, लेकिन आप जहां हो वहां पर से आप आगे कहां जाओगे वो निर्भर करता है कि आपकी आज की इस परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया कैसी है। दाऊद एक ऐसी जगह पर पहुंचा तो वो इतना अच्छा सिपाही बना, इतना अच्छा फाइटर बना कि लोग उसके बारे में गाना गाने लगे। क्यों ऐसा कर पाया? क्योंकि उसको प्रभु पर पूरा एक अद्भुत भरोसा था। तो एक अच्छा स्लिंग शूटर, एक अच्छा फाइटर, और वो एक अच्छा चैंपियन मेकर बना। अब जब उसका नाम साउल से भी बड़ा हो गया ना, तो साउल को उससे तकलीफ होने लगी और साउल उसको मारने का कार्यक्रम बनाने लगा। तो दाऊद को भाग कर जाना पड़ा, कि छुपना पड़ा, और वो गुफाओं में छुप कर बैठता। अब वहां पर 400 जैसे लोग उसकी तरफ आकर्षित होकर आते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो समाज के बिल्कुल डिस्ट्रेस्ड, कर्जों में डूबे हुए लोग हैं, जिनकी किसी को कदर नहीं, कोई जरूरत नहीं। ऐसे 400 लोग उसके पास अब आ गए। अब हम होते तो हम सोचते कि प्रभु, क्या हमारे जीवन में परेशानियां कम थी कि परेशान लोगों को भी तूने हमारे जीवन में भेज दिया है? लेकिन दाऊद का जो अप्रोच था उस परिस्थिति की तरफ, वो बिल्कुल अलग था। उसने जब ये 400 लोग उसके सामने आए तो उसको एक चुनौती के समान लिया, और इन लोगों के अंदर क्या अच्छी बातें हैं उसकी ओर गौर कर उन लोगों को ऐसा ट्रेन किया। पवित्र वचन कहता है, आप पढ़ोगे बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि इन 400 में से 30 लोग तो चैंपियंस बन गए। उनको माइटी 30 कहा जाता था, डेविड्स माइटी 30। 30 लोग इतने शूरवीर थे कि सारा इजराइल उनके बारे में सुनने लगा। और उसके अंदर भी 3 लोग तो लेजेंड्स थे, महाशूरवीर थे। आप समझिए, 400 ऐसे लोगों का ट्रेनिंग करना, उनको चैंपियन बनाना, उसमें से 30 ऐसे जिसको सब जानते हैं माइटी 30 नाम से, और 3 ऐसे जो लेजेंड्स थे। आप समझिए, ये सब का लीडर अब कौन है? दाऊद। मैं समझता हूं कि इन सब से कम 1 इंच ऊपर तो दाऊद रहा होगा, हुनर में, काबिलियत में, अपने चैंपियन के स्किल में। इन सब से बेहतर रहा होगा। इनका गुरु तो रहा ही, लेकिन इनसे बेहतर रहा होगा, तब जाकर तो ये सब दाऊद के लिए अपने जान तक गंवाने के लिए तैयार हो गए। तो जब वो एक ऐसे परिस्थिति में पहुंच गया जहां पर वो छुप कर राजा से छुप कर भाग रहा था, तो वहां पर भी उसके साथ जो लोग आए उसको उन्होंने चैंपियन बना तो दिया ही, मैं समझता हूं कि वो चैंपियनों का चैंपियन बन गया। हमारे साथ भी जब इस तरह के लोग आते हैं तो क्या हम उनके अंदर की अच्छाई देख पाएंगे? हम ये देख पाएंगे कि क्या
इनके अंदर से हम कुछ बदलाव लेकर आ सकते हैं, इनको हम बदल सकते हैं क्या? ऐसा हम देख पाएंगे क्या? मैं समझता हूं कि एक इंसान के जीवन को बदलने से, उनके जीवन में परिवर्तन लाने से बड़ा एक कार्य हम नहीं कर सकते। अगर हम लोगों को जीत सकते हैं, अगर लोग हमारे लिए खड़े रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा एसेट है। और मैं समझता हूं कि उसके लिए दाऊद से हमें एक लेसन लेना चाहिए। और ये सब दाऊद कब कर सकता था? जब उसको परमेश्वर के ऊपर पूरा पूरा भरोसा था। कोई कुड़कुड़ाना नहीं, कोई तरह की असंतुष्टता नहीं। परमेश्वर उसको जिस परिस्थिति में रखता, वहां पर उसके सामने जो था उसमें सबसे बेस्ट वो बनने की कोशिश करता। चरवाहा था तब बेस्ट स्लिंग शूटर बन गया, सेना में आया तो कैप्टन बन गया, गुफाओं में भाग रहा था, 400 लोगों को उसकी तरफ आकर्षित किया तो वो उनका चैंपियन बन गया और उनको भी चैंपियन बना दिया। जब लोग उसको नीचा करते तो लोग जैसे उसको बनाना चाहते थे वैसे दाऊद बनता ही नहीं। गोलियात ने उसको छोटा करना चाहा, राजा साउल ने उसको छोटा करना चाहा, उसका बेटा अब्सलोम ने उसको छोटा करना चाहा, फिलिस्ती राजा आकीश ने उसको छोटा करना चाहा, उसका एक मित्र था शिमई, उसने उसको छोटा किया। लेकिन लोग जैसे छोटा करते तो छोटा नहीं हो जाता। वो जानता था कि उसका परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर पर उसको भरोसा था, और जहां कहीं भी रहता बड़े खुशी के साथ, बड़ा जिंदा दिली के साथ प्रभु ने उसको जो सौंपा वो करता। तो ही हैड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रस्ट इन गॉड, पहली सीख। दूसरी बात कि ही हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट। प्रभु ने उसको जो सौंपा था उसकी तरफ उसका एक अद्भुत प्रतिबद्धता था। अब ये पहले वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले वाले पॉइंट से थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वो अपना सब कुछ लगा रहा है उस पोजीशन के लिए। मैं समझाता हूँ बाद में, मैं जब इसको एक और बार लेकर आऊंगा तो आप इसको समझ जाओगे क्यों मैंने अद्भुत प्रतिबद्धता को एक अलग पॉइंट कर बताया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट। उसको जो भी पोजीशन, शेपर्ड है तो बेस्ट। आप साम्स 23 पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि ये कैसा चरवाहा था। परमेश्वर के दिल को समझकर, जैसा परमेश्वर चरवाहा है वैसे वो बना, या वो चरवाहा बनते बनते परमेश्वर के दिल को समझ गया। जैसे भी आप उसको देखिए, एक उत्तम चरवाहा बना, अपने भेड़ के लिए जान देने तक के लिए वो तैयार हो गया। स्लिंग शूटिंग, फाइटिंग, चैंपियन मेकिंग, ट्रेनिंग, ये सब तो मैंने बता ही दिया आपको। एक अद्भुत राजा बना। ही वॉज द बेस्ट किंग ऑफ इजराइल। सदियों के बाद भी जब उसके वंशज के बारे में वर्णन हुआ करता था तभी भी ऐसे बोलते थे कि वो अपने पिता दाऊद के रास्ते पर चलता था। तो दाऊद इतना अच्छा राजा था कि उसने एक ऐसा आदर्श बनाया कि सदियों के बाद भी राजाओं की तुलना दाऊद राजा से की जाती। और यही बातें उसकी स्तुति, उसकी गीत, उसकी आराधना, उसकी म्यूजिक, यही नहीं उसका प्लानिंग। वो मंदिर तो नहीं बना पाया, लेकिन सुलेमान उसके बेटे को मंदिर बनाने के लिए उसने सारा प्रबंध कर दिया ताकि सुलेमान मंदिर बनाने से चूक ना जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रभु ने आपको जो कुछ भी सौंपा है, आप घर पे हो या नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है शायद छोटा होगा आपकी नजरों में या बड़ा हो, लेकिन वो जो कुछ भी हो उसकी तरफ की आपका कमिटमेंट कैसा है? क्या आप मर कर ऐसे वैसे कर आपकी जवाबदारियों में से गुजरते हुए जा रहे हो? बेयरली एंड्योरिंग जो कहते हैं कि यार अब करना ही है तो कर ही लेते हैं, अब इसी रास्ते से चल लेते हैं क्योंकि यार सर्वाइवल का मामला है, हमें अब सर्वाइव तो करना पड़ेगा, जिंदा तो रहना पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं। लेकिन हीरो ऐसे नहीं होते। हम आत्मिक हीरो से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए कुछ नई बातों को सीख रहे हैं। तो हमें सबसे अच्छा बनने का कोशिश करना चाहिए। हमें हमारा दिल, हमारा मन, हमारी पूरी ताकत, हमारा प्राण हर चीजों में लगा देना चाहिए। हर बार
हम जो चाहते हैं वो शायद हम नहीं कर पाएंगे। हर बार हम जिस चीजों की अपेक्षा रखते थे वो चीजें हमारे सामने नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर एक अद्भुत प्रतिबद्धता हम दिखाएंगे तो प्रभु की तरफ का एक भरोसा, उसके अंदर से हम प्रभु को दिखा पाएंगे। और ऐसे ही एक चैंपियन को होना चाहिए। हम में से कई लोग इस तरह का कमिटमेंट इसलिए नहीं दिखा पाते क्योंकि हम कहते हैं कि यार ये हमारा बुलाहट नहीं है, दिस इज नॉट माई कॉलिंग, ये मेरा कॉलिंग नहीं है, इसलिए मैं इसमें कमिटमेंट नहीं दिखा रहा हूं। आप सोच के देखिए, स्लिंग शूटिंग में उसका कमिटमेंट नहीं होता तो क्या वो फाइटर बन पाता? फाइटिंग में उसका कमिटमेंट नहीं होता तो वो चैंपियन बन पाता? चैंपियन बनकर वो कमिटमेंट नहीं दिखाता तो वो राजा बन पाता? हर जगह पर उसने प्रतिबद्धता दिखाई और इसलिए वो एक पड़ाव से दूसरा पड़ाव, दूसरे पड़ाव से तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ता गया। हम में से कुछ लोग राह देखते हैं, वी वेट फॉर आवर कॉलिंग टू कम टू अस। नो, हम जहां है वहां पर जो कर सकते हो करते जाए, हमारा कॉलिंग हमारे तरफ बढ़ते आएगा। 20 साल लगे दाऊद को अभिषिक्त होने के बाद, 20 साल लगे उसको राजा बनने के लिए। वो 20 साल तक बैठे नहीं रहा कि मेरा अभिषेक हो गया है तो मैं अब राजा बनूंगा। उस 20 साल के अंदर जहां जहां भी जिंदगी उसको लेकर गया, प्रभु उसको लेकर गया, वहां वहां पर वो एक चैंपियन बनकर, एक हीरो बनकर उभर कर आया। और फिर आखिर में प्रभु ने उसको जो बुलाया था वहां पर जा पहुंचा। हम भी हमारी बुलाहट में जैसे ही प्रभु को हमारा जीवन सौंप देंगे तो हम पहुंच नहीं जाएंगे। अगर आपकी बुलाहट है कि आप पास्टर बनो तो हो सकता है 20 साल बाद, आपकी बुलाहट है कि आप वर्शिप लीडर बनो तो हो सकता है 10 साल बाद। आपका जो भी बुलाहट है वो तुरंत ही आपके पास नहीं आएगा, लेकिन आज आपके सामने क्या है उसमें आप दिल और जान लगा दीजिए, प्रतिबद्धता के साथ वो कार्य करिए। दाऊद से ये आप सीखिए। तीसरी बात जो मैं दाऊद से आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि उसके पास एक अद्भुत जोश था, उत्साह था, उसके दिल में एक आग था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़ील। और इसका पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण कहते, पहला उदाहरण या दूसरा उदाहरण कहो, वो जब उसके भाइयों के पास रोटी लेकर पहुंचता है तब हम देख सकते हैं। वहां पर वो सुनता है कि गोलियत जो है फिलिस्ती, वो इजराइल और इजराइल के परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा है। और तब दाऊद पूछता है, ये कौन है? ये कौन है जो हमारे परमेश्वर के खिलाफ बोलता है? क्या इजराइल में एक भी व्यक्ति नहीं है जो इसका मुंह बंद करा दे? और फिर वो कहता है कि अगर कोई नहीं जाता है तो मैं जाऊंगा, मैं जाकर इसका मुंह बंद कर दूंगा। ऐसा एक जोश कि जो परमेश्वर के खिलाफ के अपमान को सहन ना कर सके, वो उसके अंदर था। वो कहां से आया? वो जब दाऊद जब गोलियत की तरफ जाता है तभी भी वो कहता है कि देख, मैं मेरे हुनर या काबिलियत या मेरे एक्सपीरियंस से तेरे सामने नहीं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं परमेश्वर के नाम से। जिस परमेश्वर को तूने नीचा दिखाया ना, जिसको तूने डिफाई किया, मैं उसी परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आता हूं और आज मैं तुझे मार गिराऊंगा। और इस तरह का एक जोश या आग कब हो सकता है एक व्यक्ति के अंदर? तभी हो सकता है जब एक घनिष्ठ, एक इंटीमेट रिलेशनशिप हो। अगर कोई बच्चों के खिलाफ कुछ कर देना तो माता पिता के अंदर यह आग दिखाई देगा कि कौन है जो मेरे बच्चे को कुछ कर रहा है। अगर माँ बाप के साथ कुछ हो तो बच्चे निकल कर आते हैं कि कौन मेरे बाप को कुछ बोलता है। वो इंटीमेसी, भाई भाई के लिए, बहन बहन के लिए, रिलेशनशिप के अंदर, उस रिश्ते के अंदर गहराई होगी ना, तो लोग उस परिस्थिति में अपने दिल के अंदर एक आग महसूस करते हैं। और इस तरह का आग जो 40 दिनों की चुनौती में इजराइल के एक भी सिपाही को महसूस नहीं हुआ, वो दाऊद को एक ही बार सुनकर महसूस होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका एक घनिष्ठ रिश्ता, एक अद्भुत जोश, बिकॉज ऑफ ग्रेट इंटीमेसी। यही जोश से उसने सिंह और भालू को मारा होगा। इसलिए मैंने कहा कि इसके पहले भी उसने ये ज़ील दिखाया है। उसने केवल गोलियत को ही नहीं, उसके बाद 3 और बड़े बड़े दानवों को मारा, 4 और दानवों को मारा। ऐसे करके हम बाद के अध्यायों में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे युद्ध वो जीता। और इसी जोश की वजह से
उसने सुलेमान को मंदिर के लिए सारी उपलब्धियां प्रबंध तैयार कर दी। तो दाऊद के इस कहानी से उसके अद्भुत भरोसा, अद्भुत प्रतिबद्धता और उसकी ये अद्भुत जोश के अंदर से मैं एक मसीह जीवन के अलग अलग पड़ावों को भी देख रहा हूं। अगर हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसको हम एंड्योर कर लेते हैं कि यार अब आ गया है तो अब निकल जाते हैं, यानी प्रभु पे भरोसा तो है लेकिन खुश नहीं है, ना दुखी है, जो आ रहा है उसको झेल रहे, तो फिर हम स्टेज 1 में हैं, प्रभु के साथ के भरोसे के स्टेज 1 में। लेकिन इससे अच्छा स्टेज होगा अगर प्रभु हमारे जीवन में जो आने देता है उसका हम आलिंगन कर लेते हैं, हम उसको एम्ब्रेस कर लेते हैं कि प्रभु तूने अब यह आने दिया है तो मैं अब इसको झेल नहीं लूंगा, मैं इसमें एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बनकर उभर कर आऊंगा। सो यू एम्ब्रेस इट एंड यू बिकम रियली गुड। ऐसा करने से आप प्रभु के ऊपर के आपके भरोसे को और सिद्ध कर रहे हो और साबित कर रहे हो। और तीसरा पड़ाव यह है कि अब उस बात के बचाव के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। आप उस बात के रक्षा के लिए अपने जान को दांव में लगा देते हो। तब आप प्रभु के ऊपर के आपके भरोसे को एक नेक्स्ट, एक अलग लेवल पे लेकर जा रहे हो। तो भरोसे के अंदर के लेवल भी हम देख सकते हैं कि कैसे दाऊद की जिंदगी से हमारे सामने उभर कर आते हैं। हम सबको केवल एंड्योरिंग नहीं, एम्ब्रेसिंग में जाना चाहिए। और एम्ब्रेसिंग नहीं, हमें एक जील, एक जोश, एक आग के साथ प्रभु के लिए कार्य करना चाहिए। हम दाऊद की जिंदगी को जब थोड़ा और करीबी से देखते हैं तो उसके जीवन में असफलताएं, फेलियर्स, कई सारे अवगुण भी पाते हैं, लेकिन उसके अंदर के जो अच्छे गुण हैं वो कई ज्यादा है। अवगुण में क्या है कि वो अपने शादी के रिश्तों को निभा नहीं पाया और उसके वजह से उसका जो पेरेंटिंग है, वो जो एक अच्छा पिता बन सकता था, उन मौकों को उसने गवा दिया। तो उसके परिवार के अंदर देखोगे कि उसके सारे बेटे रास्ते भटक गए। उसका बेटा अबसलोम उसके खिलाफ हो गया, उसका बेटा आमनोन ने एक बहुत ही घिनौना कृत्य किया, उसका बेटा सुलेमान के सामने खड़ा हो गया, मैं नाम उसका भूल गया, तो कोई भी उसका इज्जत करता नहीं था और उसको एक अच्छे दर्जे से देखा नहीं। वो सब क्यों हुआ? मैं समझता हूँ कि वो अपने मैरिज में फेल हो गया, अपने वैवाहिक रिलेशन में वो फेल हो गया और इसकी वजह से उसके जीवन में अलग अलग गलतियां हुई, हार उसके जीवन में उसने महसूस किया, उसको सर झुकाना पड़ा। लेकिन फिर भी ये सब के बावजूद वो इब्रानी 11 के हीरो की सूचिका में है, वो एक हीरो है। हम उस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके जीवन में ऐसी कई सारी बातें हैं जिसको लेकर प्रभु खुश है। प्रभु उसके बारे में कहता है कि ये मेरे हृदय के अनुसार का व्यक्ति है, ये मेरे हृदय के अनुसार, ही इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। ये इसलिए था क्योंकि हम दाऊद के विषय में जान सकते हैं कि ही डिलाइटेड इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के नियमों में उसे आनंद महसूस होता था और उसके नियमों के ऊपर वो मनन करता और प्रभु के नियम के अंदर जो भी बातें थी वो उसकी भलाई के लिए है, ऐसा वो पूरा विश्वास करता। वही नहीं, उसके अंदर जब भी वो गलती करता और गलती का एहसास उसे होता तो तुरंत माफी मांगकर अपने जीवन में सुधार लेकर आता। और तीसरी बात कि वो एक महल में जब रहता था तो वहां पर भी रात को उसको नींद नहीं आती थी, ये सोचकर कि वाचा का संदूक जब एक तंबू के अंदर है तो मैं महलों में कैसे सो सकता हूं। यह सब उसके दिल के तरफ का एक झलक है, परमेश्वर के नियमों के तरफ का उसका प्यार, पाप के तरफ की उसकी प्रतिक्रिया और उसका जो मन फिराव, और परमेश्वर के उपस्थिति को लेकर उसकी जो चिंता, वो बहुत ही अनोखा है। कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहता हूं कि दाऊद एक अनोखा पुरुष था, ए हीरो हु स्टैंड्स आउट, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में यीशु मसीह खुद कहना चाहता है कि मैं उसका बेटा हूं।
एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो कह रहा है कि मैं इसका बेटा हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे सिंहासन को हमेशा के लिए स्थापित करूंगा, योर थ्रोन विल रिमेन फॉर एवर। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में सारे बाइबल के अंदर यीशु मसीह के बाद सबसे ज्यादा वर्णन किया गया, तो एक अद्भुत हीरो। हालांकि इब्रानी की सूचिका में केवल उसका नाम का वर्णन है, लेकिन उसका जीवन बहुत ही अनोखा है और परमेश्वर के दिल के अनुसार का व्यक्ति था। तो आइए हम इन बातों को, और भी आप दाऊद के विषय में जितना भी सीखते हो उसमें से अच्छी अच्छी बातों को लेकर परमेश्वर के दिल के अनुसार कैसे हमें बनना चाहिए, कैसे अनुकरण करना चाहिए उसका, कैसे नकल करना चाहिए, वो हम सीखें। उसके अंदर गलतियां थी, कमजोरियां थी, लेकिन वो पूर्ण रूप से प्रभु की ओर प्रतिबद्धित था, प्रभु की ओर भरोसा रखते हुए एक आग अपने दिल में रखकर प्रभु के लिए वो जिंदगी जिया। तो आइए हम उसका अनुकरण करें और प्रभु को महिमा पहुंचाए। हम प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस संदेश के लिए, और इसके द्वारा हमने जो दाऊद के जीवन से सीखा, एक अनोखा हीरो, एक अनोखा व्यक्ति जिसने अद्भुत भरोसा दिखाया, अद्भुत प्रतिबद्धता दिखाई और एक अद्भुत आग अपने दिल में वो तेरे लिए निरंतर रखते गया। इस उसके अद्भुत जीवन के द्वारा हमारे जीवन में भी हम किस तरह तेरे तरफ के भरोसे के अलग अलग पड़ावों में आगे बढ़ सकते हैं, वो भी हमने देखा। खुदा, हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आती है तो किस तरह प्रतिक्रिया करना है, वो आज हमने देखा। हमारी मदद करना कि हम प्रभु जी तेरे नाम को महिमा पहुंचा पाए, तेरी इच्छा को हमारे जीवन में पूरी कर पाए। तू जहां भी हमें रखता है वहां पर हम सबसे ऊपर एक एक्सेलेंट स्पिरिट रखकर दाऊद के जैसे उभर कर आ पाए, उसके लिए तू हम सबकी मदद करना। इस संदेश को सुनने वाले सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तू ही इनके जीवनों के द्वारा महिमा प्राप्त कर। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल वीक।